हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की इंग्लिश चैप्टर नंबर 10 द मॉडर्न वे के क्वेश्चन आंसर और अदर एक्सरसाइज के बारे में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। और यहाँ पर आपको सबसे छोटे और पॉइंटेड क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, कोई ज़्यादा याद करने में दिक्कत नहीं होती। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। तो इसका पहला प्रश्न है, इस प्रश्न का पहला प्रश्न है इस पाठ का, whom does the poetess invites, कवित्री किसको आमंत्रित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा द पोइटेस इनवाइट्स हर फ्रेंड, कवित्री अपने मित्र को आमंत्रित करती है। कवित्री का मतलब जो इसने इस पाठ को लिखा है उसकी लेखिका ने अपने दोस्त को आमंत्रित किया है। इसका दूसरा प्रश्न हो जाएगा, दूसरा प्रश्न है व्हाट डज शी वांट टू सी, वह क्या देखना चाहती है? तो इसका आंसर है कवित्री क्या देखना चाहती है? शी वांट टू सी द मून, वह चंद्रमा को देखना चाहती है। किसको देखना चाहती है? चंद्रमा को। इसका तीसरा प्रश्न है, विच आर द थिंग्स दैट अट्रैक्ट हर, उसे कौन सी चीजें आकर्षित करती हैं? तो उसे कौन सी चीजें आकर्षित करती हैं? इसका आंसर हो जाएगा स्टार्स दैट शाइन लाइक डायमंड्स अट्रैक्ट हर, हीरे की तरह चमकते तारे उसे आकर्षित करते हैं। या कह सकते हो कि हीरे के समान चमकते हुए तारे कवित्री को आकर्षित करते हैं। चौथा प्रश्न है व्हिच टेस्ट हैज सी क्लियर, वह कौन से इम्तिहान में सफल हुई, यानी उसने कौन सी ऐसे परीक्षा दी कि उसमें वह क्या हो गई? सफल हो गई। तो इसका आंसर है उसने कौन सी परीक्षा दी थी? वायुयान उड़ाने की परीक्षा उसने दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा शी हैज पास्ड हर टेस्ट ऑफ राइडिंग द रॉकेट, यानी उसने वायुयान उड़ाने की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। या कह सकते हो कि उसने वायुयान उड़ाने की परीक्षा पास कर ली थी। पांचवा प्रश्न है व्हाट डज शी लॉन्ग टू डू, वह क्या करने को लालायित थी? लॉन्ग टू मीन्स होता है लालायित होना या इच्छित होना, या कह सकते हो उसकी इच्छा थी, तो उसकी क्या करने की इच्छा थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शी लॉन्ग्स टू टेक हर फ्रेंड्स फॉर ए राइड, वह अपने दोस्तों को एक भ्रमण पर ले जाने के लिए ललायित थी। कि काहे के लिए ललायित थी? वह अपने मित्रों को भ्रमण के लिए या घूमने के लिए ले जाने के लिए इच्छुक थी या ललायित थी। इसके बाद आगे के प्रश्न हैं अन लगाकर नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द, यानी यूज द प्रीफिक्स अन टू राइट द अपोजिट्स ऑफ वर्ड गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के अन लगाकर हमें विलोम शब्द बनाना है। जैसे पहला है इजी, इजी का क्या हो जाएगा? अनइजी। दूसरा है प्लीसेंट, प्लीसेंट का क्या हो जाएगा? अनप्लीसेंट। प्लीसेंट मीन्स होता है सुखदाई, अनप्लीसेंट यानी दुखदाई। हैप्पी, तीसरा क्या है? हैप्पी है, तो हैप्पी का क्या हो जाएगा? अनहैप्पी यानी प्रसन्न का दुखी। फिर वांटेड, वांटेड मीन्स होता है चाहना, अनवांटेड मीन्स होता है ना चाहना। नेचुरल मीन्स होता है प्रकृति, नेचुरल मीन्स क्या होता है? प्राकृतिक। और अननेचुरल मीन्स होता है बनावटी यानी प्राकृतिक नहीं। अब इसके आगे देखते हैं क्या है। इसके आगे है हमें निम्नलिखित री राइट द गिवन लाइन्स यूजिंग द पंक्चुएशन मार्क्स और यूर नेसेसरी, हमें पंक्ति को आवश्यकता अनुसार विराम चिन्ह लगा करके पूर्ण करना है या दोबारा से लिखना है। तो इसमें आई हैव ए ट्री, ट्री के बाद हमें क्या लगाना है? कॉमा लगाना है। फिर ए ग्रीन टू सेड ए मी फ्रॉम अस, अस के बाद हमें क्या लगा देना? फुल स्टॉप। फिर अंडर इट, इट के आगे कॉमा लगा देना है। फिर इसके बाद आई ऑफन सेट, सेट के बाद भी कॉमा लगाना है। व्हेन ऑल माई वर्क इज डन, अंततः डन के आगे हमें क्या लगा देना है? फुल स्टॉप। इसके बाद अगला प्रश्न है रीअरेंज का। अगला प्रश्न क्या है? रीअरेंज का। तो रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस एंड
कैपिटलाइज्ड व्हेयर एवर नेसेसरी, यानी अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए जो कॉमा से वर्ड दिए गए उनको हमें क्या करना है, व्यवस्थित करना है, यानी व्यवस्थित ढंग से मीनिंगफुल शब्द का निर्माण करना है। तो पहला है हैव टाइम इफ वी विल विजिट फुल स्टॉप मार्स वी, यानी इसका हम जब आंसर बनाएंगे तो हो जाएगा इफ वी हैव टाइम वी विल विजिट मार्स, यानी जब भी हमारे पास समय होगा तब हम मार्स पर विजिट करेंगे। मार्स मीन्स होता है मंगल ग्रह। इसके बाद अगला प्रश्न है इट्स ए क्वाइट ट्रिप फुल स्टॉप रियली प्लीसेंट, इसका हमें जब बनाएंगे शब्द तो इसका बनेगा इट्स रियली ए क्वाइट प्लीसेंट ट्रिप, ट्रिप मीन्स यात्रा भी कह सकते हो। इसके बाद अगला है डायमंड्स इन शाइन द स्काई स्टार्स लाइक, यानी चंद्रमा आकाश में तारे हीरे की तरह चमकते हैं। तो इसका जब वर्ड बनाएंगे या पूरा सेंटेंस कह सकते हो तो सेंटेंस क्या बनेगा, स्टार्स शाइन लाइक डायमंड्स इन द स्काई, यानी आकाश में तारे एक हीरे की तरह चमकते हैं। इसका एक आंसर भी हमने देखा था, कवित्री को क्या पसंद है या क्या आकर्षित कर रहा है, तो आसमान में हीरे की तरह चमकते हुए तारे कवित्री को आकर्षित करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है इसके बाद अगला है चौथे नंबर का, तो माई रॉकेट जस्ट वेटिंग इज आउटसाइड, तो इसका जब वो सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस हो जाएगा माई रॉकेट इज वेटिंग जस्ट आउटसाइड, यानी मेरा जो रॉकेट है वायुयान है वह उड़ने के लिए तैयार है, कह सकते हो कि वेटिंग प्रतीक्षा कर रहा है। इसका पांचवा बनेगा यू टेक ए फुल स्टॉप विल ए लॉन्ग फॉर राइड आई, यानी इसका जब सेंटेंस बनेगा तो बनाएंगे आई विल टेक यू फॉर ए लॉन्ग राइड, यानी मैं चाहती हूँ या मैं चाहूँगी कि मैं आपको एक ड्राइव पर ले जाऊँ या राइड पर ले जाऊँ। आगे है हमें प्रश्न है डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड लिस्ट द नेम ऑफ, यानी हमें कुछ शब्दों से अपने दोस्तों के साथ कुछ शब्दों के बारे में विचार विमर्श करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये पहले प्लेटनेट्स, देन आस्क दीज क्वेश्चन एंड फाइंड आंसर, हमें कुछ प्रश्न पूछने हैं अपने दोस्तों से, विचार विमर्श करना है और उनके उत्तर देना है। तो प्रश्न है आस्क योर फ्रेंड टू रिपीट द क्वेश्चंस एंड लर्न द करेक्ट आंसर, हमें अपने दोस्तों से प्रश्न पूछ के उनके सही आंसर लिखना है और दोहराने के लिए कहना है, याद करना है। तो इसका पहला प्रश्न है ये, तो इसमें क्या हो जाएगा नेम द प्लेनेट्स, नेम द प्लेनेट्स, प्लेनेट्स यानी ग्रहों के नाम क्या हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ईस्टर्न, नेपच्यून और वेनस। फिर इसके बाद अगला प्रश्न बनता है विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट, सबसे बड़ा ग्रह क्या है, द मरकरी, क्या है, मरकरी है। फिर इसके बाद स्मॉलेस्ट मीन्स छोटा होता है, मंगल ग्रह जो होता है वो सबसे छोटा है, तो हुई इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट, द मरकरी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच इज द हॉटेस्ट प्लेनेट्स, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर भी क्या है, द मरकरी है। कौन सा सबसे गर्म ग्रह क्या होता है, मरकरी। तीसरा प्रश्न है व्हाट आर द पीपल हु गो इनटू स्पेस आर कॉल्ड, जो व्यक्ति या जो लोग अंतरिक्ष में जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट कहते हैं, अंतरिक्ष यात्री कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट। इसके बाद अगला प्रश्न है, अंतिम पेज बचा है, तो इसका जो प्रश्न है ये देखेंगे। चौथा प्रश्न है नेम द एस्ट्रोनॉट यू हैव रीड अबाउट, आपने जिस अंतरिक्ष यात्री के बारे में पढ़ा है उसका हमें नाम लिखना है। तो हमने किसके बारे में पढ़ा है,
कल्पना चावला, किसके बारे में पढ़ा है? कल्पना चावला के बारे में पढ़ा है, तो ये आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है, व्हाट डू यू फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग अबाउट द स्पेस जर्नी? व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या प्राप्त किया है, मोस्ट इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार, अबाउट द स्पेस जर्नी, स्पेस यात्रा के बारे में या अंतरिक्ष यात्रा के बारे में सबसे मज़ेदार बात क्या थी? यू टू राइड थ्रू द स्टार्स, तारों के आर पार यात्रा करना। क्या थी? तारों को पार करना। इसके बाद के प्रश्न में रिक्त स्थानों में पोयम को ही भरना है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।